हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। लाइफ इज नॉट इजी, देयर इज नॉट great without struggle. Humor injury not to fall, even a strong is not God. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? Who has been re-elected as the president of the Association of Mutual Funds AMFI in India? ऑप्शन है एम जयरामन, नीलेश शाह, सुकुमार शंकर, SA गोविंदराज। इसका राइट आंसर है नीलेश शाह। नीलेश शाह को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उन्हें पहले 2019-2020 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने ग्राहकों को आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ साझेदारी की है? Which of the following e-commerce company has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to provide its customers the facility to book reserved train ticket? ऑप्शन है अमेजॉन, अलीबाबा, पेटीएम, फ्लिपकार्ट। इसका राइट आंसर है अमेजॉन। अमेजन इंडिया ने ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने ग्राहकों को आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Prime Minister of Jordan by King Abdullah ibn अल हुसैन? ऑप्शन है हानी मुल्की, फैज तरव ने, उमर उल रजाज, बिसर अल खसावनी। इसका राइट आंसर है बिसर अल खसावनी। किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में बिसर अल खसावनी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेम द ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट who has been awarded the Nobel Prize of Chemistry. ऑप्शन है रामोन ब्रावो, जीन लुई बेलेंडियर, मारियो मोलिना, फ्रांसिस्को बुलनेस। इसका राइट आंसर है मारियो मोलिना। मारियो मोलिना को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर
अपनी तरह का उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। Which of the following states has partnered with Israel to establish its own Center of Excellence (COE) on high-value vegetables in the state to improve and promote the livelihood of farmers? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर अपनी तरह का उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? Which of the following has been given additional charge of the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान। इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह 6 के पदों पर कितनी फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ has announced what percentage of reservation for ex-servicemen group B posts? ऑप्शन है 7%, 10%, 5%, 2%। इसका राइट आंसर है 5%, 5%। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह 6 के पदों पर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 खंड 1 क के संशोधन की कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? Which state government recently launched the Chief Minister Solar Self-Employment Scheme? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में पीएम स्वनिधि पोर्टल के एपीआई को किस बैंक के साथ एकीकृत किया है ताकि जल्दी ऋण मंजूरी और वितरण प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके? The government has recently integrated the API of PM Swanidhi portal with which bank to enable quick loan approval and disbursement process? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। इसका राइट आंसर है एसबीआई।
पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई बैंक के साथ एकीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? Who among the following has been awarded the Nobel Prize for Peace 2020? ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ग्रेटा थनबर्ग, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP को सम्मानित किया। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? द कांग्रेस हैज रिसेंटली expelled its MLA Rajdeep Gowala from the party for how many years? ऑप्शन है 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल। इसका राइट आंसर है 6 साल, 6 years। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए निष्कासित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आर्कटिक में अपनी टिस इरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? Which of the following countries recently successfully test fired its Triscon hypersonic cruise missile in the Arctic? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, जापान, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने आर्कटिक में एक टिस इरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? Which of the following countries has banned the TikTok app? इंडिया एंड अमेरिका। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? विच इंडियन वुमेन रेसलर recently resigned as Deputy Director in the Sports and Youth Department of Haryana? ऑप्शन है बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रितु फोगाट, प्रियंका फोगाट। इसका राइट आंसर है बबीता फोगाट। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? रिनाउंड educationist of Indian origin Srikant Datar has been named the Dean of which school? ऑप्शन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, गार्गी कॉलेज, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, लंदन बिजनेस स्कूल। इसका राइट आंसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नामित किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से यह पद संभालेंगे। श्रीकांत दातार काफी लंबे समय से इस
बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।